अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़ अल-अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल-मुत्तक़ीन अल-मुख़लसीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुअमिनीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अज़ीम तौफ़ीक़ के साथ हम हुज़ूर सरवर कायनात, ताजदार कायनात, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यद बनी आदम, सय्यदुल इंस वल जिन, अफ़दलुल मख़लूक़ात व अशरफुल मख़लूक़ात, अशरफुल इंस वल जिन वल मलक, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न मनाफ अब्द मनाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशी में आज की इस खूबसूरत तकरीब में हाज़िर हैं। अल्लाह हम सब का बैठना और यहाँ से फ्यूज़ात लेना अल्लाह कबूल फरमाए। हाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम के तारुफ़ के तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। मफ़हूमी तर्जमा यह है कि हमने आपको यकीनन तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जहान कितने हैं? सिर्फ दुनिया और आखिरत एक जहान नहीं है, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 18,000 जहान पैदा फरमाए हैं। ये दुनिया एक जहान है, आखिरत एक जहान है, आलम अरवा एक जहान है, आलम बरज़ख जो कब्र की ज़िंदगी एक जहान है। इस तरह के अल्लाह ताला ने 18,000 जहान पैदा फरमाए। तो हर जहान में जितनी भी मखलूक़ात हैं, सरकार सब के लिए रहमत है। हुजूर सब के लिए बोलिए रहमत है। इधर देखें मेरी तरफ। एक बाप अपनी औलाद के लिए कैसे रहमत होता है कि बाप के होने का नफ़ा औलाद को पहुंचे। अगर बाप के होने का नफ़ा ही औलाद को नहीं पहुंच रहा तो वो उनके लिए रहमत तो ना हुआ ना। मतलब बाप तो है लेकिन औलाद को पालता नहीं है, पैसा बाहर उजाड़ देता है, घर कुछ नहीं देता, माँ कमा के ला के अपने बच्चों को पाल रही है, तो बाप रहमत है? बोले बाप तो है लेकिन औलाद के लिए उसने ना कुछ किया सिवाय पैदा करने के, और ना कुछ बनाया ना कुछ किया, ना कुछ करना चाहता है, वो रहमत है? बोले नहीं है ना। रहमत औलाद के लिए वो तभी होगा जब वो उनकी ज़रूरियात के लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव मारता रहेगा। ऐसा ही है जी। तो सरकार कैसे रहमत है कायनात, बल्कि तमाम कायनातों की हर चीज के लिए। सवाल आपके ज़हन में आया या नहीं आया?
कायनात की हर चीज के लिए कैसे रहमत है। फिर सबसे पहली रहमत तो होती है किसी चीज को अदम से वजूद देना। अदम से, अदम कहते हैं जब किसी चीज का वजूद नहीं है, अदम से वजूद ही किसी चीज को नहीं मिला तो उस पर रहमत का सवाल कैसे हो सकता है। मज़ा एक शख्स कहे कि मैं अपने बच्चों के लिए बड़ा रहमत का सबब हूं, तो उससे पूछा जाए जनाब आपकी शादी कब हुई, वो कहता है शादी तो मेरी हुई नहीं। बच्चे आपके कितने, वो कहता है बच्चे तो है ही नहीं। तो क्या वो रहमत है अपनी औलाद के लिए? बोले ना। मैं बड़ी सादा मिसालें दे रहा हूं जो आपको समझ आ जाए, मैं मुश्किल भी दे सकता हूं, सादा दे रहा हूं, समझ आ रही या नहीं आ रही? बोलिए ना। तो किसी चीज को अदम से वजूद देना, अदम से बोलिए वजूद देना, यह रहमत की पहली सूरत है। किसी चीज का वजूद ही नहीं है तो उस पर रहमत क्या करेंगे? मेरा सवाल समझ आया या नहीं आया? किसी चीज का वजूद ही नहीं है तो आप उस पर क्या रहमत करेंगे, या सरकार उस पर क्या रहमत करेंगे? उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो मौजूद ही नहीं है। अब कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए बोलिए रहमत हैं, और तमाम जहानों में जो कुछ है उसके लिए बोलिए ना रहमत है। तवज्जो करें मेरी तरफ देखिए। अब देखिए एक सवाल हमारे यहां होता है, भाई अल्लाह ताला ने अंडे को पहले पैदा किया या मुर्गी को? समझ आ रही या नहीं आ रही? भाई जारी सी बात, मुर्गी को पैदा किया। समझ आ रही या नहीं आ रही? आम लोग अक्सर सवाल करते हैं, वे अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी? मुर्गी को अल्लाह ने पैदा किया, मुर्ग और मुर्गी को। आदम और हव्वा को पैदा किया, उससे आगे औलादे आदम चली। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले आगे और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम बाद में आए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कुछ बातें मिलानी, अगर आपकी तवज्जो ना हुई आप मेरा पूरा नुक्ता जाया कर देंगे। तवज्जो रखें मेरी तरफ। पहली चीज मैंने आपको यह समझाई कि आका अलैहिस्सलाम रहमत कैसे हैं तमाम जहानों के लिए। रहमत बोलिए कैसे तमाम जहानों के लिए। जी, दूसरी चीज मैंने आपको यह समझाई, या एक सवाल आपके सामने रखा कि हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात यह की कि रहमत कैसे है। दूसरा सवाल यह उठाया कि रहमत की तो पहली सूरत होती है किसी चीज को वजूद देना। किसी चीज को बोलिए वजूद देना। अगर कोई चीज मौजूद ही नहीं है तो उस पर रहमत कैसे की जा सकती? समझ आ रही या नहीं आ रही? फिर उसमें मैंने एक सवाल भी उठाया कि पहले अल्लाह ताला ने मुर्ग और मुर्गी को पैदा किया, बाद में अंडे को। जिस चीज की इंसान को हाजत है वो अल्लाह ने पहले पैदा की, इंसान को बाद में पैदा किया। मसलन इंसान को पानी की हाजत थी, तो ऐसा नहीं कि इंसान दुनिया में आ गया और पानी ढूंढता फिर रहा है और उसे पानी नहीं मिल रहा। तो पहले क्या पैदा किया गया बोलिए? पानी। फिर इंसान को पैदा किया गया। अब पहले ऑक्सीजन को पैदा किया गया। किसको बोलिए? क्योंकि वो इंसान की जरूरत है। इंसान की बोलिए ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि इंसान दुनिया में आ गया और वो ढूंढता फिर रहा है कि ऑक्सीजन कहां है। ऐसा हुआ? अल्लाह ताला की जो कायनात है, ऑर्गेनाइज्ड कायनात है, मुनज़्ज़म है, यहां कोई भी खराबी नहीं है, बेनज़मी यहां बोलिए ना, कोई बेनज़मी आपको इस कायनात में नहीं मिलेगी। नज़्म है, हर चीज में नज़्म है। जिस चीज की जरूरत है इंसानों को, मखलूकात को, वो पहले पैदा की जाती है, और जो मोहताज होता है वो बाद में पैदा किया जाता है। यहां तक बात अब समझ गई या नहीं? अब आइए इस बात पर कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब, हमने आपको तमाम कायनातों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। तमाम जहानों के लिए बोलिए रहमत बनाया। तो कायनात और फितरत का उसूल तो यह है कि मोहताज बाद में पैदा किया जाता है, और जिसकी इंसान को मोहताजी हो, जिस चीज की हाजत हो,
वो पहले पैदा की जाती है। पहुंचे नुक्ते तक के नहीं? बोलिए ना भाई, आप फिर समझें। ऐसा नहीं हुआ कि इंसान दुनिया में आ गया और पानी की जरूरत है तो पानी अभी पैदा ही नहीं हुआ। इंसान पानी ढूंढता फिर रहा है। इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन ढूंढ रहा है। इंसान दुनिया में पहले आ गया। अल्लाह की कायनात में बेनज़मी नहीं है। पहले ऑक्सीजन को पैदा किया गया, पहले पानी को पैदा किया गया, पहले रोशनी को पैदा किया गया, फिर जो मोहताज था उस इंसान को बाद में पैदा किया गया। तो रहमत आलम बल्कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। और हुजूर की रहमत की हाजत फरिश्तों को भी है, इंसानों को भी है, जिन्नों को भी है, कायनात की हर चीज को है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम कायनातों को तो पहले वजूद दे दिया गया हो और सरकार को बाद में वजूद दिया गया हो? बोले ऐसा हो सकता है? जब ऑक्सीजन के मामले में इतनी बेनज़मी नहीं है, पानी तक के मामले में इतनी बेनज़मी, तो जिस हस्ती की रहमत की हाजत कायनात की हर चीज को होनी है, क्या उनके मामले में बेनज़मी हो सकती है? तो जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, इसमें यह सराहत और वजाहत मौजूद है कि जिस जिस चीज को भी सरकार की हाजत है, हुजूर की रहमत की हाजत है, वो बाद में बनी है और सरकार का वजूद पहले बनाया गया है। सरकार का वजूद, बोलिए, बात समझे या नहीं समझे? हुजूर का वजूद पहले बनाया गया। और जो मोहताज हैं, क्या मोहताज? फरिश्ते, इंसान, जिन, मलक, अर्श कुर्सी, हर चीज, जन्नत, दोज़ख, ये सब बाद में बनाए गए। इन सब से पहले अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा को बनाया है। और उस वक्त हुजूर किस हालत में थे? मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, हुजूर ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से भी 14,000 साल पहले मैं नूर की शक्ल में अल्लाह के अर्श के गिर्द तवाफ किया करता था। तो हुजूर की रहमत की हाजत कायनातों में से हर चीज को है, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पहले बनाया गया, तमाम कायनातों को, बोलिए, बाद में। अब दूसरा मैंने यहां सवाल उठाया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत क्या की होगी जो पहली रहमत है? अगर किसी चीज का वजूद ही नहीं है तो उस पर रहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहमत का, बोलिए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई चीज अपना वजूद ही नहीं रखती तो उस पर रहमत कैसे की जाएगी? तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में माना यह है कि चूंकि रहमत का पहला तकाजा यह है किसी चीज को आप वजूद दें, किसी चीज को, बोलिए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी एक बाप के, बल्कि एक बंदा के मैं अपने बच्चों पे बड़ा मेहरबान हूं। उससे पूछा जाए कितने बच्चे हैं, वो कहता बच्चे तो नहीं है। बच्चे तो रहमत करने का सवाल क्या पैदा होगा? पहले तो शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिर उन पे मेहरबान हो, रहमत करे, खुदा को राजी करे ना। ये भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ा अमल है कि एक इंसान खुदाई सिफत रखे। ये खुदा की सिफत है, उसने मखलूक को बनाया है, पैदा किया है, फिर उन्हें खिलाता पिलाता है। एक मर्द में अल्लाह ताला ने खुदाई सिफत रखी है। ये वही बंदा है जो अपनी कमाई अब सगे भाई को भी दे ना तो उधार समझ के देता है और कुछ अरसे बाद मांगने लग जाता है। लेकिन जो बीवी बच्चों पे खर्च कर दे वो उधार लिखता है। कभी कोई कॉपी को रजिस्टर बनाता है, मैंने बच्चों को ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। कोई सियाना बंदा ऐसा बैठा हुआ यहां जो बच्चों पे खर्च करे वो उधार की लिस्ट बनाता चला जाए सारी उम्र? कोई है ऐसा सियाना? बोलो ना। ये कैसा है कि एक तरफ सगे भाई को भी माल दे तो उससे कर्ज का तकाजा करता है और बीवी पे खर्च कर दे, बच्चों पे खर्च कर दे, कोई उधार का रजिस्टर बनाता नहीं है। ये खुदाई सिफत है जो अल्लाह ने एक मर्द को अता की है। लेकिन एक चीज समझें, जो आप अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, अगर आप इस नीयत से खर्च करेंगे ना कि ये मुझे कोई सिला देंगे, तो फिर नहीं सिला मिलने वाला, फिर आपको कभी भी सिला मिलने वाला। हमेशा अल्लाह की रजा की नीयत करें, फिर यकीनन सिला मिल जाएगा। अल्लाह किसी का सिला ज़ाया नहीं करता।
और अगर खुदा ने चाहा तो बीवी बच्चे भी आपको सिला देंगे, लेकिन आप नीयत अल्लाह की रजा की किया करें। किसकी बोलिए? तो मैंने सवाल उठाया, किसी पर रहमत तब होती है जब उसको वजूद दिया जाए। जब उसको बोलिए किसी चीज का वजूद ही ना हो, उस पर रहमत कैसे की जाएगी? तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे हबीब आप तमाम कायनातों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। और रहमत का पहला तकाजा यह है किसी चीज को वजूद बख्शा जाए, अदम से वजूद दिया जाए। तो यहां वजाहत क्या है, इशारा क्या है, दोनों मौजूद हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का माना यह है कि कायनात की जो जो चीज भी बनी है वो रहमत मुस्तफा के वसीले से बनी है। ए बंदे खुदा, तुम्हारा वजूद ही हुजूर की रहमत के वसीले से है। अल्लाह ने इंसानों, जिन्नों, फरिश्तों, लो कलमों, सब कुछ जो बनाया है वो रहमत मुस्तफा के वसीले से बनाया है। भाई कुरान कह रहे हैं ना हुजूर हर चीज के लिए रहमत है, तो रहमत की तो पहली सूरत ये उसे वजूद दिया जाए। उसे क्या दिया जाए? लिहाजा जिस जिसको भी जो वजूद मिला है वो हुजूर की रहमत के सदके से मिला है। हुजूर की रहमत के बोलिए। हाजरीन, अब मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने अपने नबी का तारुफ कैसे कराया कि हुजूर रहमत है। हुजूर क्या है बोलिए? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये लक़ब बहुत पसंद था। लक़ब बोलिए। हुजूर फरमाते थे जब अल्लाह के हाथ दुआ किया करो ना, ये जामे तिरमिज़ी मेरे सामने पड़ी, सुनन तिरमिज़ी, इसमें हदीस है, सुनन निसाई में है, सुनन इब्न माजा में है, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुस्नद में है, अब्द बिन हुमैद ने बयान किया, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में बयान किया, अल्लामा इब्न कसीर ने बयान किया, इब्न तैमिया ने बयान किया, सैकड़ों सैकड़ों मुहद्दिसीन है जिन्होंने इस हदीस को बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह के हुजूर दुआ करो तो यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, तुझसे सवाल करता हूं और तेरी तरफ तवज्जो करता हूं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से तेरे हुजूर दुआ करता हूं, सवाल करता हूं, तुझसे भीख मांगता हूं। नबीय्यिर रहमा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो नबी रहमत हैं। तो मैं ही अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो तो अल्लाह से कहो, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, सवाल करता हूं हजरत मोहम्मद के वसीला से। वो हजरत मोहम्मद जो नबी रहमत है, जो बोलिए नबी, यानी आका अलैहिस्सलाम को अपना ये लक़ब इतना पसंद था कि हुजूर फरमाते थे दुआओं में मेरा ये लक़ब जिक्र करो, कि जब तुम दुआओं में मेरा ये लक़ब जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम पे भी रहमत फरमा देगा। दुआओं में मेरा ये लक़ब जिक्र करो कि मैं नबी रहमत हूं, नबी। हाज़रीन, नबी रहमत की उम्मत हो क्या? अच्छा, हुजूर को अपना ये लक़ब भी बहुत पसंद था। और एक लक़ब जो आका अलैहिस्सलाम खुद अपना बयान फरमाते थे, हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। अल्लाह ने मुझे, बोलिए। तीसरा लक़ब हुजूर फरमाते थे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आला अखलाक को मुकम्मल कर दूं। आला अखलाक को, बोलिए, आला अखलाक की तकमील कर दूं, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है। चौथा लक़ब जो मुशरिकीन भी गवाही देते थे, जो कुफार भी गवाही देते थे, वो ये कहते कि ये अस्सादिक हैं। क्या है? बहुत सच्चा, अस्सादिक, इतना सच्चा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर, सफा के पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और तमाम अहले मक्का को जमा किया। फरमाया हाँ, अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करने लगी, क्या तुम मेरी बात मान जाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मान जाएंगे, हम जल्दी से असला लेंगे, तलवारें लेंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी बात क्यों मान जाओगे, हालांकि तुमने उस लश्कर को देखा भी नहीं है, बिन देखे कैसे मान लोगे?
उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैकल कज़िब, इसलिए कि आपकी जुबान हो, आपकी आंखें हो, या आपका किरदार हो, या आपका अमल हो, किसी हवाले से हमने आपके अंदर झूठ नहीं पाया कभी। मा जर्रबना अलैकल कज़िब, आपकी शख्सियत जात के हवाले से, किसी जाविये किसी सिमत के हवाले से हमने कभी आप में झूठ नहीं पाया। आप हर हवाले से सच्चे, आप हर हवाले से बोलिए अस्सादिक अस्सादिक। पांचवा लकब जिसकी गवाही दुश्मन भी देते थे वो ये कि हुजूर अल अमीन है। क्या है बोलिए? बहुत अमानतदार, बहुत। और इतने अमानतदार हैं मेरे आका कि वो कुफारो मुशरिकीन जो जान के दुश्मन हैं, जान के दुश्मन हैं, उसके बावजूद अमानतें आपके यहां रखवाई हुई हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे हिजरत निकलने लगे, क्या शबे हिजरत जब आने लगे तो फरमाया अली तुम यहां रुक जाओ, ए अली तुम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, अल अमीन हुजूर इतने हैं कि जो जान के दुश्मन है, जान के दुश्मन है, उन्होंने भी शबे हिजरत तक अपनी अमानतें हुजूर के रखवाई हुई। और मेरे आका ने फरमाया ए अली तुम यहां ठहर जाओ, अमानतें अदा करके आना। तो सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप अली को भी ले चलें, हिजरत के लिए ले चलें, बाद में इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई और आपकी जगह अमानतें लौटा देगा। मेरे आका ने फरमाया ला युअद्दी अन्नी इल्ला अना व अली। हुजूर ने फरमाया अमानतें लोगों ने मुझे रखवाई हैं, वापस भी मैं ही कर सकता हूं, वापस भी मेरे अलावा तीसरा बंदा कोई आकर वापस कर सकता जब अमानतें मुझे रखवाई हैं। भाई जिस बैंक में आपने पैसे रखवाए हैं वही देने का मजाज है ना। आप कोई और बैंक का भी एटीएम इस्तेमाल करें ना जाके वहां पे भी, तो वो आपके मुतलका बैंक से ही राब्ता करता है, वो अपनी तरफ से नहीं देता आपको, आपके मुतलका बैंक से पैसे लेके आपको देता है। समझ आ रही या नहीं आ रही? तो हुजूर ने फरमाया अमानतें लोगों ने मुझे रखवाई हैं, अदा भी मैं कर सकता हूं। तो कहा हुजूर आप तो जा रहे हैं, फरमाया अली को तो छोड़ के जा रहा हो। अली उनका नफ्सी, फरमाया अली मेरी जान की तरह है, अली मेरी जान की तरह है, अली उनका नफ्सी। और फरमाया कि का नफ्सी के ऊपर जरा गौर करें, नफ्सी वजूद का माना दें और काफ को हरफे तशबीह के तौर पर लाएं, काफ को हरफे तशबीह, तो माना क्या बनेगा? अली उनका नफ्सी, माना बनेगा अली मेरी ही तरह का है, अली मेरी ही तरह का है। घबरा गए ना शाहपुरी, घबरा गए, मौलवियों को ज्यादा सुनते हैं ना आप, इसलिए फरमाया अली मेरी ही तरह का है। वहां फर्क सिर्फ एक था, वो नबूवत का था, बाकी कोई फर्क ना था। कहीं फरमा दिया लाहमु का लाहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, यहां तरह भी निकाल दिया, तेरा गोश्त मेरे गोश्त की तरह, ये तरह भी निकाल दिया, फरमाया तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, दमू का दमी, तेरा खून मेरा खून है। और फरमाया अली अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से बनाए गए हैं। तरह भी निकाल दिया ना मेरे आका ने। और फरमाया अना मिन अली अली मिन्नी व अना मिन्हु, फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अली को भी ले जाए ना साथ हिजरत पे, इनको घर पीछे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इनकी जान को खतरा होगा। तो मेरे आका ने फरमाया ला युअद्दी अन्नी इल्ला व अना व अली, फरमाया लोगों ने अमानतें मुझे रखवाई हैं, वापस भी मैं कर सकता हूं, वापस भी मैं कर सकता हूं, या वो कर सकता है जो मुझसे हो। लोगों ने अमानतें मुझे रखवाई हैं तो वापस भी मैं कर सकता हूं, या वो कर सकता है जो मुझसे हो। तो फरमाया ला युअद्दी अन्नी इल्ला अना व अली, किसी ने मेरे साथ लेन देन का मामला किया हो तो अदायगी या मैं कर सकता हूं या अली कर सकता है। समझे बात या नहीं समझे? तो हुजूर अमीन इतने। अब मेरे चंद सवाल हैं आपसे,
आका अलैहिस्सलाम का पहला लक़ब क्या अर्ज किया? नबी रहमत। क्या बोलिए? नबी रहमत है हुजूर। क्या नबी रहमत की उम्मत भी एक दूसरे के लिए रहमत है? हमें अपने गिरबानों में झांकना है। क्या नबी रहमत की उम्मत भी एक दूसरे के लिए रहमत है? बोले ना, नहीं है, नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जहमत और अजाब बन चुके हैं, एक दूसरे के लिए अजाब बन चुके हैं। ये अजाब अल्लाह ने बनी इसराइल पे नाजिल किया था, जो आज हमारे ऊपर नाजिल किया हुआ है। मजहब का मैदान हो, हम किसी से इख्तिलाफ करें तो एहतराम भी खत्म कर देते हैं, अजाब बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, इज्जतें उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, बहतानबाजी करते हैं, झूठ एक दूसरे की तरफ मंसूब करते हैं। जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि अगला पूरा बदनाम हो चुका है, शायद तब भी हमारी तसल्ली पूरी नहीं होती। हम इतने वहशी बन जाते हैं बदअखलाकी में उतर के। नबी रहमत की उम्मत हो और हम हर मामले पे लड़े झगड़ा करें, एक दूसरे के लिए जहमत और अजाब बन जाए, तो क्या ये हुजूर के मिलाद मनाने का हक अदा हो रहा है? मिलाद के मौके पर हम तो खुश हैं, क्या हमें हुजूर को खुश नहीं करना चाहिए? बोलो ना। जब तक आप आपस में लड़ रहे हैं, हुजूर कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। आज इस मिलाद की महफिल में बैठकर नियत करें, मजहब का मामला हो, किसी से इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ हो जाना ऐब वाली बात नहीं है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। लेकिन इख्तिलाफ हो तो एहतराम भी हो, इख्तिलाफ हो तो बोलिए। पहली बात तो यह समझे कि इख्तिलाफ कर कौन सकता है? क्या? मैंने ये बात बड़ी जगह सुनाई है और ये सुनाने के लायक है। कुछ महीना पहले मेरे पास एक बंदा आ गया, तवज्जो करे मेरी तरफ, मुझे कहने लगा जी आपकी ये बातें गलत है। मैंने कहा मेरे भाई मैं तुझे नहीं जानता, मुझे पहले तो अपना तारुफ कराओ कि तुम कितना पढ़े हुए हो। कहता जी मैं 6 क्लासा पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा जब तक तारुफ ना हो तो इंसान एक दूसरे से कैसे डायलॉग कर सकता है, कैसे बात कर सकता है? मैंने कहा मेरे 2 तारुफ हैं, कोई तकब्बुर की वजह से नहीं कराने लगा, अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा है। पहली बात यह कि मैं हुजूर के खानदान में से हूं, आले रसूल हूं। दूसरा यह कि मैं एक PhD स्कॉलर हूं। अब मुझे बताओ, एक PhD बंदा एक 6 क्लासे पढ़े हुए बंदे से बहस करता हुआ अच्छा लगेगा? जबकि तुम फैसला भी करके आ चुके हो कि मैं गलत हूं, फैसला भी करके आ चुके हो कि मैं गलत हूं, अब बहस अच्छी लगेगी? इमाम शाफई ने फरमाया, सुने, इमाम शाफई ने, यहां हर बंदा उठ के जो ना स्कूल पढ़ा है, ना मदरसा पढ़ा है, ना किताबों को जानता है, ना इल्म और तहकीक को जानता है, हर बंदा उठ के जलीलुल कदर उलमा के ऊपर फतवे लगाता है कि कौन गलत है और कौन सही है। वो कौम उजड़ ना जाए तो फिर क्या होगा उस कौम का? जहां अहले इल्म की कदर ना हो, जहां अहले फन की कदर ना हो, जहां जाहिलों की और मालदारों की, पैसे वाले लोगों की कदर हो। यह फिरौनियत है, यह कोई मुहम्मदियत नहीं। यहां इज्जत के मेयार दौलत बन जाए, अल्लाह ऐसी कौम की पकड़ फरमाता है। एक रिवायत का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी की दौलत की वजह से उसकी इज्जत की, अल्लाह उस पर लानत करता है। तो हाजरीन मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इख्तिलाफ कौन सा कर सकता है? इमाम शाफई ने क्या फरमाया? तवज्जो, इमाम शाफई ने फरमाया मैं एक दलील से, बोले, एक दलील से 100 उलमा को हरा सकता हूं, लेकिन 100 दलीलों से एक जाहिल को नहीं हरा सकता। तो यहां इख्तिलाफ का हक किसके पास है, यह तो जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो इख्तिलाफ कोई अहले इल्म करे तो कोई ऐब की बात, लेकिन एहतराम भी रखे। मजहब के मामले में इख्तिलाफ हो, एहतराम भी हो, यह है नबी रहमत की उम्मत होने का हक। समझ आ रही या नहीं आ रही? और इसी तरह जी एक गाड़ी है 5588 नंबर, 5588 नंबर है, तो वो रास्ते में खड़ी है, आप जरा तकलीफ दूर करें उनकी, तवज्जो रखिए मेरी तरफ। तो नबी रहमत की हम उम्मत हैं, तो मजहब का मामला हो तो इख्तिलाफ हो जाए तो एहतराम भी रखें। कराबत रिश्तेदारी का मामला, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाना ऐब नहीं, लेकिन एहतराम भी रखें। क्या बोलिए?
अगर आप एहतराम नहीं रख रहे तो ये रहमतुल आलमीन का मिलाद का कोई हक अदा नहीं हो रहा। नबी रहमत की उम्मत है तो एक दूसरे के लिए रहमत बने। इसी तरह मेरे भाइयों, सियासत का मामला है, इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन एक दूसरे को गाली देने से क्या मुल्क तरक्की करता है? मुल्क तो तरक्की नहीं करता, लेकिन नौजवान नस्ल की जुबान खराब हो जाती है। ये पिछले 10-15 साल में जो सियासी बोली शुरू हो गई, इससे मैंने देखा है, गौर किया, जो हमारी नस्ल परवान चढ़ रही है, वो सियासतदानों को देख के शरारत के तौर पर गालियां निकालते हैं। जुबान खराब हो गई, अखलाक खराब हो गए। तो सियासत का मामला, इख्तिलाफ कीजिए लेकिन एहतराम भी रखिए, अपनी जुबान मुहज्जब रखें। इसी तरह सदाकत, दोस्ती यारी का मामला हो, जब दोस्त बिगड़ते तब तो कोई खूबी याद ही नहीं रहती ना हमें, तब हम भी याद करते हैं एक दूसरे के। दोस्ती यारी में इख्तिलाफ हो जाए तो एहतराम भी रखें। हाजरीन, अगर हम ये नहीं रखेंगे तो ये नबी रहमत की उम्मत होने का हक अदा नहीं होगा। मेरे आका का दूसरा लक़ब मैंने क्या बयान किया कि हुजूर मुअल्लिम है। क्या है? आज मुअल्लिम की उम्मत इल्म में सबसे पीछे है, इल्म में सबसे पीछे। वो दुनियावी इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, चाहे इकोनॉमिक्स का इल्म हो, मईशत का इल्म हो, जौन सा भी इल्म दुनियावी, हम सबसे पीछे हैं। वो मजहब और दीन का इल्म हो, हम सबसे पीछे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, एक सच्ची बात ना कह दूं आपसे, आपसे ज्यादा कुरान और हदीस की किताबें गैर मुस्लिमों ने पढ़ रखी हैं, यहूद ने पढ़ रखी हैं, ईसाई पढ़ते हैं, यहूदी पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा कुरान को पढ़ते हैं, कुरान पर तहकीक करते हैं। तो मुअल्लिम की उम्मत हो और सबसे ज्यादा जहालत का शिकार हो, यह हुजूर के मिलाद का हक नहीं। मिलाद का हक तो यह है हम किरदार में मुहम्मदी बने, किरदार में बोलिए। और तीसरा हुजूर का लक़ब क्या बताया कि हुजूर मुरब्बी अखलाक है। मुरब्बी कहते हैं तरबियत करने वाले को, मुरब्बी किसको कहते हैं? हुजूर मुरब्बी अखलाक है। और आज सबसे ज्यादा हमारे ही अखलाक बिगड़े हुए, बदतमीजी, गाली गलोच, तकब्बुर, गुरूर, इल्म का, दौलत का, माल का, हुस्न जमाल का, ये हमारे अंदर पाया जाता है। कपड़ों का भी गुरूर, जूते का भी गुरूर, गाड़ी का गुरूर, घर का गुरूर। गुरूर अल्लाह फरमाता है मेरी तहमद है। क्या है मेरी? जो मेरी तहमद खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे हलाक करके रख दूंगा। आपकी कोई तहमद खींचे, ताड़ी तोती को खींच लवे, फिर जो आपसे होगा तो आप करेंगे ना। तो खुदा फरमाता है तकब्बुर मेरी तहमद है, जो इसे खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे हलाक और बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तकब्बुर अल्लाह की शान है, हमारी शान आजिज़ी है। हमारी शान क्या बोलिए? आजिज़ी है। हम आजिज़ी से एक दूसरे से पेश आए, हसद ना करें, तकब्बुर ना करें, गुरूर ना करें, किसी से नफरत ना करें, गाली गलोच ना दें, बदतमीजी ना करें, आला अखलाक, मेहमान नवाजी अपने अंदर रखें, लोगों के साथ हुस्न सलूक रखें। ये जो आला अखलाक है, मेरे आका ने फरमाया, ये मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो हम हुजूर का मिलाद बनाएं लेकिन हुजूर के आने का मकसद कमजोर कर दें तो ये कोई अच्छा अमल, ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार नहीं हो रहा, ये मोहब्बत का इजहार नहीं। तो आज नियत करें हम अपने अखलाक बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा जो चीजें इंसान को जन्नत में लेके जाएंगी वो कौन सी हैं? ये जामे तिरमिज़ी मेरे सामने। हुजूर ने फरमाया 2 चीजें, अल्लाह का तकवा, हर हालत में अल्लाह से डरते रहना, तन्हाई में भी, महफिल में भी, और दूसरी चीज फरमाया अच्छे अखलाक। पूछा गया, या रसूलल्लाह, वो कौन सी चीजें जो इंसान को सबसे ज्यादा दोज़ख में लेके जाएंगी? फरमाया 2 चीजें। कितनी बोले? पहली फरमाया जुबान, दूसरी शर्मगाह। जुबान और शर्मगाह इंसान को सबसे ज्यादा दोज़ख में लेके। अखलाक, हुजूर मुरब्बी अखलाक है। हुजूर कौन है? तो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं तो हुजूर के आमद के मकसद को हमने पूरा करना है। हुजूर का चौथा लक़ब मैंने क्या जिक्र किया? अस्सादिक। क्या? बहुत बड़े सच्चे की उम्मत है और सबसे ज्यादा दुनिया में झूठ बोलने वाले हम लोग हैं। झूठ, झूठ से काम लेने वाले, छोटे छोटे मफाद की खातिर झूठ बोल जाते हैं, छोटे छोटे मफाद की खातिर झूठ, झूठ, गलत बयानी, झूठ बोलना। यह अजीब बात नहीं कि सच्चे की उम्मत हो, हर नबी सच्चा हुआ, लेकिन एक अस्सादिक जो लक़ब है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ठहरा है।
हर नबी सच्चा है, लेकिन सादिक लकब जिस हस्ती का है, आज उस हस्ती की उम्मत इतना झूठ बोलती है कि बैनुल अक़वामी लेवल तक हम बदनाम हो चुके हैं, हमारी इज्जत कोई नहीं, झूठ की वजह से। तो हाजरीन, मैं झंझोड़ रहा हूं कि हमने हुजूर का सामना करना है, तो मिलाद मनाइए तो इस तरह का भी मिलाइए कि हम अपना बातिन भी साफ करें, हम अपना किरदार साफ करें, किरदार में भी सच्चे बन जाए। या तो सच बोल लें, और सच नहीं बोल सकते तो खामोश रहें, झूठ कभी ना बोले, झूठ बोले ना। और अगला हुजूर का मैंने लक़ब क्या जिक्र किया, अल अमीन, क्या, अमानतदार, अमानतदार, अमानत की हिफाजत करने वाला। और आज मेरे भाइयों, माफी चाहूंगा, हम सबसे ज्यादा अमानत में खयानत करने वाले, चाहे वो ये जान हो अल्लाह ने जो दी है, ये भी अमानत है, इसमें भी खयानत करते हैं। हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको गुनाहों में लगाया हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी में लगाते हैं, ये खयानत है। हम आंखों से जो गुनाह कर रहे हैं ये खयानत है, हाथों से जो गुनाह कर रहे हैं ये खयानत है, जुबान से जो गुनाह कर रहे हैं ये खयानत है, खयानत है। जिस्म भी अमानत है, इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना ये अमानत में दयानत है, न चलाना ये खयानत है। मेरी बात अब समझे कि नहीं? इसी तरह कोई अपनी ही अमानत हमारे यहाँ रखवा जाए, यार कोई राज की गल ही कर ले, ताड़नाल राज की बात कर ले। यहां क्या होता है, दोस्त से डर रहा होता है कि मेरी कमजोरी इसे पता है, मेरा राज इसे पता है, ये मेरे खिलाफ ही ना शुरू हो जाए। ये हमारे अखलाक है, ये हमारे अखलाक है। भाई राज भी अमानत है, किसी का राज पता चल जाए, अमानत में खयानत कभी ना करें, राजदारी रखें हमेशा। कोई वैसे पैसों की अमानत रखवा जाए, कोई किसी चीज की अमानत रखवा जाए, तो हमेशा अमानत की हिफाजत करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। फरमाया जो अमानत की हिफाजत नहीं करता उसमें कोई ईमान नहीं, उसमें कोई ईमान। और फरमाया जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई दीन। तो हाजरीन, ये मैंने हुजूर के 5 अलकाब आपके सामने जिक्र किए। गुफ्तगू का खुलासा ये, कितने लक़ब जिक्र किए? पहला क्या, हुजूर नबी रहमत है। क्या है? हमने अपने अंदर रहमत पैदा करनी है, शफकत पैदा करनी है, एक दूसरे के लिए रहमत, मुआफ़ी के जज्बात पैदा करने। माफ़ी के ऊपर एक बात मुझे याद आई, सुनाऊं ना? वैसे आपको मुझे नहीं पता आप इसकी कीमत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बल्कि कभी भी नहीं दे पाएंगे। चलो कदर तो कर सकते हैं या नहीं? कदर तो कर सकते हैं। तो नबी रहमत, मुआफ कर देना, हुस्न सलूक, रहम एक दूसरे के साथ, हत्ता के दुश्मनों के साथ भी, ये हुजूर का किरदार है। किसका किरदार है बोले? लेकिन हम अपनी लड़ाइयों से अपने नबी के किरदार को मशकूक कर रहे हैं। कोई हमें देख लेना वो रसूलुल्लाह से बदजन हो जाए, कोई हमारी आपस की लड़ाइयां देखे वो इस्लाम से बदजन हो जाए। यही वजह कि हमारी वजह से कोई ईसाई मुसलमान नहीं होता। तो रसूलुल्लाह के किरदार को मशकूक मत बनाएं अपनी लड़ाइयों की वजह से, इस्लाम को मशकूक मत बनाएं अपनी लड़ाइयों की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है? मैं आपके सामने एक अमरीकी मुहक्किक की बात पेश करने लगा। किसकी? अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट है, अमेरिकन वो रिसर्चर है, मुहक्किक है। आज से तकरीबन 200 साल पहले का है, आज से बहुत बड़ा मुसन्निफ है अमेरिका का, उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं अमेरिका में, तवज्जो है आपकी। उसने रसूलुल्लाह के बारे क्या कहा? यार होते दुश्मन दी गवाही सरकार दे बारे दसन लगा। दाद देने में बंदे को कंजूस नहीं होना चाहिए, वरना वो नस्ली कंजूस कहलाएगा, खानदानी कंजूस कहलाएगा। तो जरा बोलना है, दुश्मन की गवाही। किसकी गवाही? दुश्मन। उसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। वो क्या कहता है? कहता है ही क्राउन्ड हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। कहा तुम जानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी और फतह का ताज कैसे पहना? भाई दुश्मन हुजूर को फतह का ताज पहना रहा है अपने तखय्युल में, तसव्वुर में। वो कहता है तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी और फतह का ताज कैसे पहना? आज हम भी ये ताज हासिल करना चाहते हैं ना, लेकिन ख्यालों से नहीं होगा। कैसे पहना? मोहम्मद मुस्तफा ने ही क्राउन हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस।
कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह और कामयाबी का ताज दो चीजों की वजह से पहना। पहली चीज रहमदिली और दूसरी चीज मुआफी। दूसरी चीज क्या है? रहम से पेश आना दुश्मनों के साथ भी, दोस्तों के साथ तो आई। वो जो रहमतुल्लिल आलमीन से मैंने बात शुरू की उधर ही खत्म करने लगा। रहमत और मुआफी के सबब आपने कामयाबी और फतह का ताज पहना। आज हमें इन दो चीजों की जरूरत है। हम हर सतह पे लड़ रहे हैं, मजहब में, सियासत में, रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में, हर जगह हम लड़ रहे हैं। वहां नहीं लड़ रहे जहां मफाद है, बाकी हर जगह लड़ रहे हैं। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। आगे उसने क्या कहा? कहते हैं ऑल द मैसेंजर वन अ मिलिट्री विक्ट्री। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद मैसेंजर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्करी फौजी फतह भी हासिल की, अस्करी फतह भी हासिल की, फौजी सतह पे भी फतह बोलिए हासिल की। दिस विक्ट्री डिड नॉट मेक हिम प्राउड और एरोगेंट। लेकिन वो कहता है अजीब बात यह है, इतनी बड़ी फतह हासिल करने के बावजूद इस फतह ने ना उन्हें मुतकब्बिर बनाया ना मुतफाखिर बनाया, ना तकब्बुर में मुब्तला किया ना फख्र में मुब्तला किया। ना मुतकब्बिर बने ना मुतफाखिर, मुतफाखिर फख्र करने वाला, ना मुतफाखिर बने। वजह क्या है? कहता है दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। का इसकी वजह यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हमेशा रहम से पेश आए, लेकिन अगर वो कभी लड़े, तलवार उठाई, तो अपने जाती फायदे के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि इस्लाम के फायदे के लिए तलवार उठाई। वो जब भी लड़े तो अपने जाती फायदे के लिए नहीं लड़े, बल्कि इस्लाम के फायदे के लिए लड़े। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपना मिजाज बना लें। हमारी लड़ाई अपनी जात के लिए ना हो, किसी से अपना जाती झगड़ा। तो नबी रहमत की उम्मत है, हमने एक दूसरे के लिए रहमत बनना है। मुअल्लिम की उम्मत है, इल्म दोस्त बने, अच्छे काबिल उलमा को सुना करें, जाहिल खतीबों को ना सुना करें, वो आपका ईमान खराब करते हैं। मुअल्लिम इल्म पढ़ें, किताबों के करीब हो जाएं। और मुरब्बी अखलाक की उम्मत है, हमने अपने अखलाक अच्छे करने। अस्सादिक की उम्मत है, हमने सच्चा बनना। क्या बनना है? बोले ना इंशाअल्लाह। और अल अमीन की उम्मत है, अमानतदार बनना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू कबूल फरमाए। इसके वसीला से अल्लाह रसूलुल्लाह को मुझ पर राज़ी फरमाए, सैयदा कायनात को मुझ पर राज़ी फरमाए। हुजूर राज़ी हो गए तो ये दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है।